2014 में यहाँ चुनाव हुए हैं, ये इसी को ये कहते बदलता कश्मीर। हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तब जाके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आप एंडिंग सितंबर से पहले पहले इलेक्शन कराओ। 14 से लेके हम 26 में है, इलेक्शन नहीं हुए। क्या इसे ही ये बदलता कश्मीर मानते हैं? यही कहते थे आप कि कश्मीर बदलता कश्मीर, कश्मीरी पंडित भाई वापस नहीं आए। अब सपा भी यही है, डिस्टर्ब एरिया एक्ट यही है। जम्मू में आपने देखा, ये सपना देखते थे 400 पार, इनको 240 मिले और ये खुद पे अपने दम पे सरकार नहीं बना पाई। सरी समयू एक्सीराइजलम्यू इतिराइन एस कहन गाँव किहिन जो दल बदलू है, जो 6-6 7-7 पार्टियां बदलाते हैं, टर्न कोट है, जिन्होंने राजनीति में पहले एक आमदनी थी और आज बड़े जम्मू कश्मीर के बड़े लोगों में, अमीर लोगों में पैसों के हिसाब से शुमार होता है। दिल्ली भी बंगले, जम्मू भी बंगले, श्रीनगर में भी बंगले। उनको जवाब दे बनाइए कहाँ से ये पैसे आए। जो ही इलेक्शन का बिगुल लगता है इनको इलेक्शन होने वाले हैं, वो मैं कहता हूँ ना कश्मीरी में, इतनी वजमल गसान से गगरा तुम कान पापर फटाएंगे सामने आ जाते। इनसे पूछे कहाँ थे आप 5 साल, कहते शुति। आज कैसे ये हर गांव में, हर मीटिंग में, वहाँ यहाँ जाना, खैर खबर पूछना अच्छी बात है, लेकिन 5 साल कहाँ थे? जो पावर्स दिए गए एलजी को, उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के लोगों को डिसएम्पावर किया जाता है। ये किसी चीफ मिनिस्टर की बात नहीं है, ये हमारे इंस्टीट्यूशन की बात है, हमारे जम्मू कश्मीर असेंबली की बात है। जब आपका चीफ मिनिस्टर पावरलेस होगा, आपके विधायक पावरलेस है, आपका वो इदारा पावरलेस बन जाता है, कमज़ोर बन जाता है। तो हम समझते हैं कि इस तरीके के जो आप डिसीजंस लेते हैं वो आवाम के मुफाद में नहीं है। एक फुल फ्लेज जम्मू कश्मीर रियासत, जिसका अपना एक ज़माने में अपना प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, आपने उसके टुकड़े किए। से पहली दफ़ा हिस्ट्री में देखा आपने स्टेट को यूटी बनाते हो, हमने हमेशा देखा यूटी को स्टेट बनते हुए। तो आज आप जिस तरीके से पावर्स दे रहे हैं, कल जो भी लोगों की खिदमत में यहाँ का एग्जीक्यूटिव हेड होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, उसको अगर आप पावरलेस करते हैं तो वो इनफैक्ट आप यहाँ के अवाम को डिसएम्पावर करते हैं। वो यहाँ के अवाम को कबूल नहीं है। हम चाहेंगे कि इस पे सरकार जिन्होंने ये डिसीजन लिया वो इस पे नज़रसानी करे। हम 2024 में है और आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तब जाके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आप एंडिंग सितंबर से पहले पहले इलेक्शन कराओ। हम उम्मीद करते हैं यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वी डायरेक्ट ECI टू होल्ड इलेक्शंस बिफोर सितंबर। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन यहाँ पर होंगे। हम ये और ये भी कहना चाहेंगे, इलेक्शन ही नहीं हर मसले का हल है, लेकिन इलेक्शन होना ज़रूरी है, अवामी हुकूमत होना ज़रूरी है। तो हम समझते हैं ये एक अहम हिस्सा है जमहूरियत का। तो लेकिन हम यही कहेंगे कि इनको बताना चाहेंगे, यही कहते थे आप कि कश्मीर बदलता कश्मीर, कश्मीरी पंडित भाई वापस नहीं आए। अब सपा भी यही है, डिस्टर्ब एरिया एक्ट यही है। जम्मू में आपने देखा क्या किस तरीके से हमारे फौजी भाई जो है उनके साथ क्या हो रहा है। अब उसके बाद आप देखिए 14 से लेके हम 26 में है, इलेक्शन नहीं हुए। क्या इसे ही ये बदलता कश्मीर मानते हैं? हम इन्हें कहना चाहेंगे कि जो आपने हमारे साथ अन्याय किया, पूरे देश की जनता ने आपको जवाब दिया कि हम 305 अगस्त का जो फैसला था, जो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ आपने ज़्यादती की, हम उसके साथ नहीं हैं। ये सपना देखते थे 400 पार, इनको 240 मिले और ये खुद पे अपने दम पे सरकार नहीं बना पाई। उसका मतलब क्या हुआ कि लोगों ने इनके उस फैसले को स्वीकार नहीं किया। देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑटोनॉमस बॉडी है, यहाँ पर इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी सब लोगों की कि जो हमारे जायज़ हुकूक है उनकी बहाली हो। जायज़ हुकूक जो है, जिनकी आईन में पॉसिबिलिटी है, हमारे जेन्युइन पॉलिटिकल राइट्स, उसके लिए हमें स्ट्रगल करना है, हमें कोशिश करनी है। हमारे पॉलिटिकल जो लोग हैं, प्रिजनर्स है या बाकी अंडर ट्रायल है, एटलीस्ट हम सरकार से कहते हैं उन्हें वापस लाए ना रियासत में। उनके माता पिता का क्या कसूर है, वालिदैन का? अगर किसी को आपने बांध रखा है, मान लीजिए कसूरवार है,
उसको आपने बाहर रियासत से बाहर क्यों रखा है? उसके माता पिता नहीं जा पाते हैं उनसे मिलने के लिए। वो नाइंसाफ़ी है, वो हमारे लोकतंत्र में शोभा नहीं देता है। हम स्ट्रगल करेंगे कि ऐसे लोगों को वापस लाया जाए और जिनके खिलाफ संगीन केसेस ना उनको छोड़ दिया जाए। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि जो हमें वेरिफिकेशन का मसला है कि किसी का कोई रिश्तेदार है, इवन दूर दराज रिश्तेदार किसी एफआईआर में है, लेकिन अगर वो अपनी काबिलियत पे कहीं पर मुलाजिम लगता है, कहीं उसको पासपोर्ट चाहिए, तो उसको वेरिफिकेशन नहीं देते हैं। कहते हैं उसको जो आपका रिश्तेदार है, जो मैंने इससे पहले भी कहा, ताया, उसके खिलाफ एफआईआर, आपको पासपोर्ट नहीं देंगे, आपको नौकरी में क्लियरेंस नहीं देंगे, वेरिफिकेशन। इस पे भारत सरकार को नज़रसानी करनी चाहिए, ये हम गुहार लगाते हैं। उसके साथ साथ हमारे पावर प्रोजेक्ट्स, जम्मू कश्मीर रियासत को आप अगर देखेंगे, आबी महादा इंडस वाटर ट्रीटी, उससे जो नुकसान ज़्यादा हुआ जम्मू कश्मीर की आवाम का हुआ है। तो हम चाहते हैं, हमें फ़ख्र है इस बात पे कि जो नॉर्दर्न ग्रिड है, हम पूरे देशवासियों को के लिए उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं अगर दिल्ली में फ्री बिजली, अगर पंजाब में फ्री बिजली, अगर हमें फ्री नहीं दे पा रहे, लेकिन इस गरीब आवाम BPL AY उसको तो इंसाफ करिए, ऑप्शनाइजेशन का क्राइटेरिया ही, लेकिन उसको इंसाफ दीजिए ना। उनके लिए आप कहाँ से 3.5 से आप 1800 2100, कहाँ का इंसाफ है? इन चीज़ों के लिए हमें स्ट्रगल करना है। मैं हमेशा कहता हूँ, इलेक्शन से बियॉन्ड पूरे देश में घूमिए, बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत खूबसूरत लोग हैं। आप अपने राइट्स की बात करिए संविधान के दायरे में, मुझे पूरा यकीन है आपको हक इंसाफ मिलेगा। देखिए हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों की खिदमत, लेकिन हमारी लोगों से अपील है कि आप कोशिश करिए एक ईमानदार, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, सेल्फलेस, मैं अपने आप को, आवाम को अपना परिवार मानता हूँ, मेरा कोई परिवार ही नहीं, आगे पीछे कोई नहीं, अपना कीमती वक्त, अपना जो भी मेरे पास रिसोर्सेज लोगों में डेडिकेट करता हूँ। मैं लोग चाहता हूँ कि लोग अच्छे, ईमानदार, बोल्ड, ब्रेव, जो लोगों के हुकूक की बात करे, साफ सुथरे हो, जिनका दामन साफ हो, उनको आप अपना एतमाद दे दीजिए। मैं कुछ साल DDC रहा इस पंचायती, इसमें कहाँ मिनिस्टर, कहाँ DDC, आसमान ज़मीन का अंतर। लेकिन मैं मुतमईन हूँ, बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन जहाँ तक पोल, इलेक्ट्रिक, HT इम्प्रूवमेंट, रोड्स, पानी, हमने उसमें बहुत पहल की, ट्रांसफार्मर्स, लोग अप्रिशिएट करते हैं, मगर बहुत सी जगहों पर अभी बहुत कुछ करना है। लेकिन मिनिस्टर MLA के 17 साल, मिनिस्टर मेरे 3 साढ़े साल, मुझे गाड़ी नहीं है सरकार की, इसमें गाड़ी का तेल भी नहीं है। फिर आप देखिए MLA और मिनिस्टर, उनको कितनी फैसिलिटीज़ होती थी लोगों को खिदमत करने के लिए। लेकिन उन लोगों ने जो भी, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, जो दल बदलू है, जो 6-6 7-7 पार्टियाँ बदलाते हैं, टर्न कोट है, जिन्होंने राजनीति में पहले एक आमदनी थी और आज बड़े जम्मू कश्मीर के बड़े लोगों में, अमीर लोगों में पैसों के हिसाब से शुमार होता है। दिल्ली भी बंगले, जम्मू भी बंगले, श्रीनगर में भी बंगले। उनको जवाब दे बनाइए कहाँ से ये पैसे आए, उनको जवाब दे बनाइए इतनी पार्टियां क्यों, कैसे आप बदलते हैं, क्या लोगों को बनाया आपने। और उसके साथ साथ हमें कहना चाहते हैं लोगों को, इनसे पूछिए, जो ही इलेक्शन का बिगुल लगता है इनको, इलेक्शन होने वाले हैं, वो मैं कहता हूँ ना कश्मीरी में, इतनी वजमल गसान से गगरा तुम कान पापर फटाएं, ये सामने आ जाते। इनसे पूछे कहाँ थे आप 5 साल, कहते शुति। आज कैसे ये हर गांव में, हर मीटिंग में, वहाँ यहाँ जाना, खैर खबर पूछना, अच्छी बात है, लेकिन 5 साल कहाँ थे? ये सुना इन्होंने इलेक्शन होने जा रहा है, लोगों को चाहिए इनको जवाब दे बनाइए। लेकिन मेरी अपील सबसे है, सरी समयू एक्सीराइज लेम्यू इतिराइन एस कहन गाँव किहिन। फिर से मैं कहता हूँ, इन दल बदलूं से, इन जिन्होंने पैसे बनाए हैं, इन्हें जवाबदेह बनाइए, और उसी से इंशाल्लाह जब ये जवाबदेह बनेगा वो लोगों के मुफाद